बोली श्री उमापति महादेव की जय। श्री नारायण भगवान की जय। श्री महाशिवरात्रि महापर्व की जय। सभी को पता है कि कल दिनांक 15 फरवरी को दिन रविवार महाशिवरात्रि का पर्व है और आज हम बहुत विशेष चर्चा करने जा रहे हैं कि महाशिवरात्रि पर्व के बारे में धारणा है कि आज के दिन भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था, लेकिन नहीं, ये गलत है। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसका वर्णन आज हम विस्तार से करेंगे। इसका वर्णन शिव महापुराण में विश्वेश्वर संहिता के अध्याय नंबर 8 में इसका वर्णन आया है। तो आइए श्रवण करते हैं कि महाशिवरात्रि पर्व क्यों मनाते हैं। तो नंदी कह रहे हैं कि महादेव शिव जी ने ब्रह्मा के गर्व को मिटाने की इच्छा से अपनी भ्रगुटी के मध्य से भैरव नामक एक पुरुष को उत्पन्न किया। उस भैरव ने रणभूमि में अपने स्वामी शिव जी को प्रणाम करके पूछा कि हे प्रभु, आप शीघ्र आज्ञा दें, मैं आपका कौन सा कार्य कर सकता हूँ। भगवान शिव कह रहे हैं कि वत्सयो अयम विधि साक्षात जगत आदैव दैवतम नूनमर्चस्य खड्गेन तिगमेन जवसा परम। भगवान शिव कह रहे हैं, हे वत्स, ये जो ब्रह्मा हैं वे इस सृष्टि के आदि देवता हैं। तुम वेग पूर्वक तीक्ष्ण तलवार से इनकी पूजा करो और इनका वध कर दो। तब भैरव जी ने एक हाथ में ब्रह्मा जी के केस यानी बालों को पकड़कर असत्य भाषण करने वाले उनके उद्वत 5वें सिर को काटकर हाथों में तलवार भांजते हुए उन्हें मार डालने के लिए तैयार हो गए। तब कहते हैं नंदीश्वर, हे सनत कुमार, तब आपके पिता अपने आभूषण, वस्त्र, माला, उत्तरीय एवं निर्मल बालों के बिखर जाने से आंधी में झकझोर हुए केले के पेड़ और लता गुल्लों के समान कंपित होकर भैरव के चरण कमलों पर गिर पड़े। हे तात, तब ब्रह्मा जी की रक्षा करने की इच्छा से कृपालु भगवान विष्णु ने मेरे स्वामी भगवान शंकर के चरण कमलों को अपने अश्रु जल से भिगोते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की, जैसे एक छोटा बालक अपने पिता के प्रति टूटी फूटी वाणी में कहता है। तो भगवान विष्णु कह रहे भगवान शंकर से कि त्वया प्रयत्नेन पुरा हि दत्तं यदश्री पद्मानमीश चिह्नं तस्मात् समस्त स्वाद अनुग्रहं कुरु प्रसादं विधये रहमुहे। हे ईश, आपके ही पहले कृपा पूर्वक इन ब्रह्मा को पंचानन रूप प्रदान किया था। भगवान विष्णु कह रहे हैं, हे भगवान शिव, आपने ही भगवान ब्रह्मा जी को पंचानन 5 मुख वाला मुख आपने ही प्रदान किया था, इसलिए ये आपके अनुग्रह करने योग्य हैं। इनका अपराध क्षमा करें और इन पर प्रसन्न होइए। भगवान विष्णु के इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर भगवान शिव प्रसन्न हुए और देवताओं के सामने ही ब्रह्मा को दंडित करने से भैरव को रोक दिया। भगवान शिव ने एक सिर से विहीन कपटी ब्रह्मा से कहा कि हे ब्रह्मा, तुम श्रेष्ठता पाने के चक्कर में सठे सत्व को प्राप्त हो गए हो, इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा और तुम्हारे मंदिर तथा पूजनोत्सव आदि नहीं होंगे। ब्रह्मा जी का कहीं भी मंदिर नहीं है, केवल एक पुष्कर में मंदिर है। ये भगवान शिव का श्राप था जो आप सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे महा विभूति संपन्न स्वामिन, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। आपकी कृपा से अपने सिर के कटने को जो भी आज श्रेष्ठ समझता हूँ। विश्व के कारण हे विश्वबंधु, दोषों को सह लेने वाले और पर्वत के समान कठोर धनुष धारण करने वाले आप भगवान शिव को नमस्कार है। ब्रह्मा जी ऐसी
भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं कि नमस्तुभ्यं भगवते बंधवे विश्वयोनये सहिष्णवे च दोषाणां संभवे शैलधन्वने। हे वत्स, अनुशासन का भय नहीं रहने से ये सारा संसार नष्ट हो जाएगा। भगवान शिव कह रहे हैं कि हे वत्स, ब्रह्मा जी को कह रहे हैं हे वत्स, अनुशासन का भय नहीं रहने से ये सारा संसार नष्ट हो जाएगा। अतः तुम दंडनीय को दंड दो और इस संसार की व्यवस्था चलाओ। तुम्हें एक परम दुर्लभ वर भी देता हूँ, जिसे ग्रहण करो। अग्निहोत्र आदि वैतानिक और गृह यज्ञों में आप ही श्रेष्ठ रहेंगे। सर्वांगपूर्ण और पुष्कल दक्षिणा वाला यज्ञ भी आपके बिना निष्फल माना जाएगा। तब भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केतकी पुष्प से कहा। देखिए, यहाँ इसका भी वर्णन है कि केतकी पुष्प जो है, केतकी का जो फूल है भगवान शिव पर नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि केतकी ने झूठी गवाही दी थी। तो तब भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केतक पुष्प से कहा, अरे सठ केतक, तुम दुष्ट हो, यहाँ से दूर चले जाओ। मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे प्रिय नहीं होगा। शिव जी द्वारा इस प्रकार कहते ही सभी देवताओं ने केतकी को उनके पास से हटाकर बहुत दूर भेज दिया। तब केतक कह रहा है, हे नाथ, आपको नमस्कार है। आपकी आज्ञा के कारण मेरा तो जन्म ही निष्फल हो जाएगा। हे तात, मेरा अपराध क्षमा करें और मेरा जन्म सफल कर दें। जाने अनजाने में हुए पाप आपके स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। फिर ऐसे प्रभावशाली आपके साक्षात दर्शन करने पर भी मेरे झूठ बोलने का दोष कैसे रह सकता है। उस सभा स्थल में केतक पुष्प के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सदाशिव ने कहा कि मैं सत्य बोलने वाला हूँ, अतः मेरे द्वारा तुझे धारण किया जाना उचित नहीं है, किंतु मेरे ही अपने विष्णु आदि देवगण तुम्हें धारण करेंगे और तुम्हारा जन्म सफल होगा और मंडप आदि के बहाने तुम मेरे ऊपर भी उपस्थित रहोगे। इस प्रकार भगवान शंकर ब्रह्मा, विष्णु और केतकी पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से स्तुत होकर सभा में सुशोभित हो गए। तब जो है ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट यानी पूजनीय महादेव जी को कुटुंब सहित श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। हे सनत कुमार, नंदीश्वर कह रहे हैं, हे सनत कुमार, स्वामी के योग्य जो जो उत्तम वस्तुएं थी उन सभी वस्तुओं का भगवान शंकर ने भी प्रसन्नतापूर्वक यथोचित रूप से सभासदों के बीच वितरण कर दिया, जिससे ये श्रेष्ठ परंपरा बनी रहे कि प्राप्त पदार्थों का वितरण आश्रितों में करना चाहिए। उन वस्तुओं को ग्रहण करने वाले सभासदों में वहां कोलाहल मच गया। इस प्रकार वहां पहले ही ब्रह्मा तथा विष्णु से पूजित हुए भक्तिवर्धन भगवान शिव विनम्र उन दोनों देवताओं से हंसकर कहने लगे। अब देखिए, अब मेन बात आ रही है कि शिवरात्रि क्यों मनाते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्रों, आज का दिन महान है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की ये तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। बोले श्री उमापति महादेव की जय।